आप सभी को धार्मिक कहानियाँ चैनल की तरफ से जय माता की। स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। तो भक्तों, हमने इससे पहले की वीडियो में माँ शक्ति के पहले स्वरूप यानी कि नवरात्रि की पहली देवी माँ शैलपुत्री के बारे में जाना था, जिस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज की हमारी पावन कथा है माँ शक्ति के दूसरे स्वरूप, दूसरे नवरात्रे माँ ब्रह्मचारिणी की। तो चलिए आइए शुरू करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। काफ़ी समय पहले की बात है, जब माता सती ने महाराज दक्ष के हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दी। उसके बाद माँ शक्ति ने महाराज हिमालय और महारानी मेना के यहाँ जन्म लिया। जब महाराज हिमालय के यहाँ पुत्री ने जन्म लिया तो महाराज और महारानी बहुत खुश हुए और उन्होंने बड़े ही लाड से अपनी पुत्री का नाम पार्वती रखा। लेकिन रानी मेना और महाराज उन्हें प्यार से गोरा बुलाते थे। धीरे धीरे गोरा बड़ी होने लगी तो महाराज हिमालय और महारानी को उनकी विवाह की चिंता सताने लगी। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये तो साक्षात माँ शक्ति है और इनका संयोग स्वयं भगवान भोलेनाथ के साथ जुड़ा है। सभी देवताओं को चिंता सताने लगी कि यदि भगवान भोलेनाथ और पार्वती का विवाह नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए सभी देवताओं ने मिलकर नारद जी को गोरा के पास भेजा ताकि वह उन्हें उनके जन्म का मतलब समझा सके, उन्हें याद दिला सके कि वो साधारण कन्या नहीं है बल्कि साक्षात आदि शक्ति है। इसलिए चल पड़े नारद जी अपना काम करने के लिए। नारद जी गोरा से मिले और उन्हें उनके जन्म का महत्व बताया और उन्हें कैसे भगवान शिव पति रूप में मिलेंगे ये रास्ता दिखाया। उसके बाद नारद जी के उपदेश से माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति स्वरूप में पाने का प्रण लिया। इसके लिए वे घने जंगल में जाकर एक गुफा में रहने लगी और भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप और साधना में जुट गई। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। फिर 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए तो कभी शाक पर ही दिन व्यतीत किए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा पड़ गया। उन्होंने कई वर्षों तक उपवास और तप किया, जिसके कारण इनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की ऐसी कठिन तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कर्म बताकर सराहना करी। ऐसी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव इनके सामने प्रकट हुए और इन्हें मनोवांछित वरदान देते हुए कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और मैं तुम्हें जल्दी ही पति रूप में प्राप्त होऊंगा। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। जैसा कि थोड़े ही समय बाद माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ की ही वामिनी अर्थात पत्नी बनी। शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए शिव की साधना में लीन रहने वाली इस देवी ने कठोर ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन किया और उनकी इस कठोर साधना, जप और तप की वजह से ही देवी का नाम ब्रह्मचारिणी है। इनके दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। तो बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय 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 जय। आज की दूसरे नवरात्र की पावन कथा का समापन हुआ। आगे की हमारी कथा है तीसरे नवरात्रे माँ चंद्रघटा की, जिसकी वीडियो हमारे इसी चैनल धार्मिक कहानियाँ पर आपको मिल जाएगी और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप माँ शक्ति में कितना विश्वास रखते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही माता रानी के लिए माता रानी की इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि एक से बढ़कर एक धार्मिक वीडियो आपको मिल सके।
माँ शैलपुत्री की वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जय माता दी।